the first match between AB Avengers and Be Right. And as we can see, have already hit the ground. And very soon we'll be starting with the first match of the first season, Sony Youth Premier League. आज खड़ी धूप है, आपको क्या लगता है कि इन प्लेयर्स के साथ आज क्या हश्न होने वाला है, इनकी क्या हालत होने वाली है? आपको क्या लगता है? नमस्कार सभी को और जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत ही लाजवाब मुकाबला देखने को मिलेगा। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। हमारे साथी आशीष पांडे जी, आपका भी स्वागत। हमारे स्कोरर शुभम जी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले किसी चीज की शुरुआत होती है, देखिए उद्घोष जयघोष हो रहा है। गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। ईश्वर की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, उसके बाद किसी काम की शुरुआत होती है। और वही शुरुआत हुई यहाँ पर सोनी यूथ प्रीमियर लीग की। और माधुरी जी एक मधुर आवाज में शुरुआत कर चुकी है। बहुत ही लाजवाब यहाँ पर मैच होने वाला है। आपने पूछा कि कैसा मैच होगा, ग्राउंड ही बता रहा है। हर खिलाड़ी चाहेगा कि डाइव लगा ले, लेकिन इसके पीछे जो हमारे ग्राउंड के चाहे इंचार्ज है या करता धरता है, आप सब कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे विक्रांत सर, उनको जाता है। बहुत लाजवाब ग्राउंड बनाया गया है। लास्ट ईयर हम लोग आए थे और करीब 10 महीने हुए। 10 महीने के बाद बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। माधुरी जी, साथ में हमारे आज के देखिए ऑफिशियल अंपायर हमारे जो हैं इस समय प्रशांत दुबे जी, मिस्टर प्रशांत दुबे जी, मिस्टर नवीन सोलंकी जी हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। शिवम वर्मा युवा स्कोरर। और हमारे यूट्यूब की टीम समीर है उसमें, जो कि ऑनलाइन स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और विशाल, मोंटी और कैमरामैन, सभी का आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए अब अंपायर इशारा कर रहे हैं कि बैट्समैन मैदान में जाएं, लेकिन 12th मैन आ जाएं। पहला मुकाबला, एबी एवेंजर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया है वी राइट की टीम को कि आप अपनी राइट शुरुआत कर सकते हैं तो कर लीजिए। दोनों घातक सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, लेकिन 12th मैन हमारे साथ बने रहेंगे। आप किस टीम के 12th मैन है? वी राइट के। तो एवी एवेंजर्स के 12th मैन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। एवेंजर्स एवेंजर्स के 12th मैन। और अक्सर हमने देखा है कि जिस टीम के 12th मैन जितना ज्यादा अलर्ट रहते हैं, जल्दी यहाँ पे बैठते हैं, वो टीम अक्सर फाइनल का सफर तय करती है। तो देखने वाली बात है कि किस टीम का सफर कहां तक जाता है। खूबसूरत ये मैदान, हरा भरा ये मैदान, मैदान के चारों तरफ देखिए हरे भरे थोड़े वृक्ष है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और उन वृक्षों पर कुछ अनादि सुशोभित अलंकृत मंत्र मुग्ध कर देने वाले जो पुष्प है, जिन्हें सुमन और जिन्हें कुसुम कहा जाता है, अपनी छटा को, अपनी खूबसूरती को बिखेरते हुए। आसमान बिल्कुल एकदम देखिए नीला नजर आ रहा है। पंछियों का पूरा झुंड जो है आसमान पे, ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी निमंत्रण दिया गया है सोनी यूथ प्रीमियर लीग में आने का। वैसे कहा भी जाता है पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई शायद इनको क्या रोके आशीष जी। लेकिन यहाँ पे पंछियों का झुंड भी आ चुका है। तमाम जो दर्शक हैं उनका स्वागत, तमाम जो डिग्निटीज बैठे हैं उनका भी स्वागत। और स्वागत आप सभी यूट्यूब के दर्शकों का, जो कि हमसे अब जुड़ चुके हैं। ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और
आप सभी का स्वागत सरस्वती स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड पे। और पहला मुकाबला एवेंजर्स के कैप्टन टॉस जीत करके क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किए हैं। 7-7 ओवरों का मुकाबला जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। 2 सूचना हमें मिली है। पावर प्ले के जो ओवर होंगे वो दूसरा और 5वां ओवर पावर प्ले का होगा 30 यार्ड सर्कल में। उसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 क्षेत्ररक्षक उसमें रह सकते हैं। तो बाकी सभी जो क्रिकेट के रूल्स हैं वही हैं। अंपायर बिल्कुल तैयार है। क्या हमारे स्कोरर रेडी है? ये एरिया थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। देखिए अंपायर नवीन सोलंकी जी का इशारा आता हुआ और स्क्वायर लेग की भूमिका में है प्रशांत दुबे जी, और हमारे साथ आशीष पांडे जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं इस समय ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए। बी राइट की तरफ से निशांत और यश। निशांत और यश गए हैं मैदान में। आशीष जी, निशांत का मतलब होता है निशा का अंत। निशा माने रात्रि होता है, रात होता है। क्या वो निशा का अंत होगा? क्या शुरुआत अच्छी होगी? क्या कुछ होने वाला है इस मैदान में? आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं और जैसे कि माधुरी जी ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया था, ये ओवर की पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी जिसे कारपेट के सहारे ड्राइव हालांकि जरूर करते हुए, और यहाँ पहला रन बोर्ड पर आता हुआ हल्की से मिसफील्डिंग, अंततः गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोकते हुए रन बनाने का सिलसिला अब यहाँ पर शुरू होता हुआ और अब बड़े टोटल की तरफ अग्रसर हो चले हैं। बी राइट के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। शुरुआती समय प्रहार करते हैं कि संभल कर खेलते हैं, ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल हाईएम एक्शन के जरिए इस बार कदमों से चहलकदमी जरूर की, आगे बढ़े, देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। और एक रन और धीरे धीरे पूर्ण करते हुए बल्ले का कुछ हिस्सा जरूर लगा मनोज जी इस गेंद पर। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। 7-7 ओवरों का मुकाबला है। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। यॉर्क लाइन की ये गेंद थी, बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से एक पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। और अगर गेंदबाज को देखें तो मनोज जी क्या बेहतरीन तरीके का उनका एक्शन है, और जिस तरह से वो गेंद को वहां पर फ्लोट कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, और कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं फ्लाइट देने में। ओवर की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। चलिए, थोड़ी सी जो एक चूक हुई थी वो हम यहाँ दुरुस्त करने जा रहे हैं कि ये मुकाबला एबी एवेंजर्स और बी राइट के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीता बी राइट के कप्तान ने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लेते हुए। यहाँ ओवर की अगली गेंद इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर मोड़ना चाहते थे, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद बॉल टर्न ले रही है। देखिए विकेट से मदद भी मिल रही है। मनोज जी अगर बात करें तो कि ये टेनिस की जो गेंद होती है, यहाँ पर उंगलियां आपकी जितनी आप गेंद पर फेरेंगे उतनी अच्छी आपको टर्न और स्विंग देखने को मिलेगी, और वही कर रहे हैं। कद काठी का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, हाई आर्म एक्शन के जरिए गेंद को वो रिलीज कर रहे हैं, और जब वो गेंद को रिलीज करते हैं तब उनका रिदम देखिए, एक बिल्कुल एक अच्छा एक्शन। लेकिन जब पिचिंग करा रहे हैं वो मिडल और लेग स्टंप पर पिच करा रहे हैं, जिससे गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। उन्हें अपनी दिशा थोड़ी सी तलाशना होगा, दिशा को बिल्कुल बरकरार रखना होगा। ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप पर अगर गेंद को पिच कराते हैं तो निश्चित ही रूप से उन्हें सफलता मिल पाएगी। ये ओवर की अगली गेंद इस बार मिड ऑफ क्षेत्र पर इस गेंद को ड्राइव करते हुए 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर अब जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल आशीष जी, 4 गेंद हुई है शुरू की और 6 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी यश निभाते हुए अच्छे बल्लेबाज है। इस बार फ्रंट फुट पे कूदे, गेंद को खेल दिया स्लोन के क्षेत्र में जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, दो फील्डर वहां पे भाग रहे हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोका, उठाया, वापस किया, लेकिन शानदार फील्डिंग के चलते 2 रन जरूर बचाए गए। लेकिन टीम की रन संख्या इस समय शुरुआत की 5 गेंदों पे पहुंच चुकी है 8 पे। ये भी एवेंजर्स वर्सेस बी राइट के बीच का ये मुकाबला है। पहला ओवर है, 8 रन आ चुके हैं, अभी एक गेंद शेष है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जुगल निभाते हुए। जुगल की अगली गेंद बहुत ज्यादा फ्लाइट थी और बल्ला भी तेजी से चला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई और गेंद को कलेक्ट किया, उठाया, वापस किया।
और नो बॉल का भी इशारा आता हुआ अंपायर का। तो नो बॉल यानी कि एक रन एक्स्ट्रा भी मिल गया, कुल रन संख्या पहुंच चुकी 10 पे, और साथ में एक फ्री हिट भी मिलेगी। फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे निशांत? 2 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं, 4 गेंद पे 6 रन बना करके नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज। यस, इस बार पोल टॉस गेंद और गेंद को उठा करके खेल दिया मिड विकेट के ठीक पर से गेंद, और अंपायर का इशारा था 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 बिना किसी छत के एबी एवेंजर्स। बिल्कुल, एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी छत के एवी एवेंजर्स के। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बी राइट की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी भावेश निभाने के लिए आए हैं। मीडियम प्रेशर है ये, और ये मीडियम प्रेशर की गेंद, और इस बार उठा करके खेला मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर। गेंद सीमा रेखा की तरफ भागते हुए लॉन्ग ऑफ पे फील्डर पीछा कर रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से ये गेंदबाज ने शुरुआत की, पहली गेंद थी, पहली गेंद पर एक करारा प्रहार जड़ते हुए बल्लेबाज। ઓકે લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, આપણા વચ્ચે અત્યારે ઉપસ્થિત છે ચીફ ગેસ્ટ આપણા આજના શ્રી યોગેશભાઈ સાગર, જે આપણા સોની સમાજનો બહુ મોટો ગૌરવ છે અને આપણા બધાના લાડકા એમએલએ શ્રી યોગેશભાઈ સાગર અહીંયા ઉપસ્થિત છે. જોરદાર તાળીઓ વાગવી જોઈએ એમની માટે એવરીવન. અને એમનું સ્વાગત, એમને ફેલિસિટેટ કરવા માટે અમારી સાથે છે જીગરભાઈ ધાનક, દીપકભાઈ ધાનક અને જિગ્નેશભાઈ, જે એમનું આજે ફેલિસિટેશન કરશે. આપણા આજના સ્પેશિયલ ચીફ ગેસ્ટ શ્રી યોગેશભાઈ સાગર, જે બધાના લાડકા એમએલએ છે અને આપણા સોની સમાજનું બહુ મોટું ગૌરવ. તમારો દિલથી સ્વાગત છે અહીંયા ઓન બિહાફ ઓફ સોની યુથ પ્રીમિયર લીગ. અને અહીંયા ઉપસ્થિત એકો એક પ્લેયર્સ તમારો દિલથી સ્વાગત કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ હિયર, અને તમારો આટલા બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી તમે અમને તમારો ઇમ્પોર્ટન્ટ કિંમતી ટાઈમ આપ્યો, એમની માટે તમારો દિલથી હાર્દિક સ્વાગત અને અભિનંદન. આપણી સાથે આવી ગયા છે આપણા ચીફ ગેસ્ટ શ્રી યોગેશભાઈ સાગર. એકવાર ફરીથી everyone a big round of applause everyone. Over to you. हाँ, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 22 पे 22 पे। 1.3 ओवर का खेल अभी तक हुआ है, 22 रन बन चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय एबी एवेंजर्स के, जिनको निमंत्रण मिला है बी राइट का। लेकिन हमारे लिए देखिए बड़ी गौरव की बात है, हमारे बीच में इस समय भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान योगेश सागर जी, जिन्हें हम अपनी भाषा में विधायक कहते हैं और यहाँ की भाषा में आमदार एमएलए कहा जाता है। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे ही जैसे ही यहाँ पर माननीय आमदार साहब का आगमन हुआ है, उनके नाम का अगर अर्थ आप देखें, योगियों का जो ईश होता है,
ईश माने देवता, योगियों का जो ईश होता है वो योगेश होता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे एमएलए साहब के लिए, जोरदार तालियां। और सागर तो भर रहे हैं इस समय। ये दोनों बल्लेबाज रनों का सैलाब खड़ा करते हुए इस बार पुल टॉस बना करके इस गेंद को खेल दिया। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर उस ओर मौजूद है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, थ्रो अच्छा आ रहा है लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब है। निशांत 5 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं और यश इस समय 7 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक पार्टनरशिप पनप चुकी है। वो पार्टनरशिप जो है वो 25 रनों की है। बहुत ही जबरदस्त आधारशिला न्यू रख दिया गया है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं निशांत के लिए। अगली गेंद, इस गेंद को भी खेलना चाहते थे कहीं और लेकिन गेंद गई इस बार कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, उठाया वापस किया, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। तो इस समय अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना किसी छत के। आशीष जी, जब आप एक बीज जमीन में मिट्टी में दबा देते हैं, पहले वो प्रस्फुटित होता है, फिर अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो वट वृक्ष का रूप धारण करता है। जब रूप धारण कर लेता है तो उसकी छांव में आप आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, पुलकित होते हैं, मदमस्त होते हैं। क्या वो समय आ गया है? बिल्कुल एबी एवेंजर्स की टीम राइट वे में जा रही है आशीष जी। बिल्कुल जिस तरीके का यहाँ पर स्कोर दर्शा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे कि आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर नींव अच्छी रही तो निश्चित ही तौर पर इमारत बेजोड़ बनती है। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से आगाज किया, अब देखना है अंजाम को किस अंदाज तक ले जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तो बेहतरीन रही है। आने वाले 5 ओवरों में कितने रन बना पाते हैं। इस समय नए ओवर की शुरुआत ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के ये गेंदबाज से लॉन्ग ऑन रीजन में इस गेंद को खेलते हुए और अच्छी गेंद को पूरा सम्मान दे रहे हैं। और जहां पर हाफ वॉली की गेंद या हाफ ट्रैकर की गेंद, फुल टॉस गेंद, उसको पूरा पूरा समाचार लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज दमखम भरी बल्लेबाजी अब करने की कोशिश करते हुए। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ड्राइव करते हुए 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इस समय बल्लेबाज दूसरा रन लेने के लिए कोई आतुर नहीं है। स्कोर अब जा पहुंचा है 28 रनों पर। 28 रन। मनोज जी, तीसरा ओवर चल रहा है, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की शुरुआत, क्योंकि देखिए क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं से भरा खेल है। इस बार फॉरवर्ड डिफेंसर के जरिए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की, अंत समय पर इरादा बदला और एम्पायर से मांग करते हुए, लेकिन एक पैनी निगाह के जरिए एम्पायर ने इस गेंद को देखा और जाने दिया, एक लीगल डिलीवरी करार करते हुए। क्योंकि देखिए बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, पिचिंग जो होगी ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर जरूर रहेगी, और जो प्राकृतिक टर्न देखने को मिलती है बाएं हाथ के गेंदबाजों की ये विशेषताएं रहती हैं। सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का परिचय देते हुए 1 रन और इस बीच स्कोर अब इस 1 रन के सहारे 29 रन। मनोज जी, 29 रन, ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, इसके बाद और 4 ओवर आने बाकी हैं और वहीं बीच में एक पावर प्ले का भी ओवर रहेगा। तो यानी यूं कहा जाए कि ये पहला मुकाबला है, पहले मुकाबले में हमें एक बड़ा रन चेज देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल आशीष जी, मुझे भी लग रहा है दोनों बल्लेबाज इस समय 9 गेंदों का सामना किए हैं, 13 रन बना करके इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिच बहुत लाजवाब है बैटिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए, और दोपहर के बाद मैच शुरू हुआ है तो नमी का कुछ ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और उसका पूरा फायदा बल्लेबाजों ने उठाया है। इस बार लेफ्ट आर्म ये पहले से मूड बनाया था, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिलहाल 30 रन बन गए हैं, 2.5 ओवर का खेल अभी तक हुआ है और 30 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। એક સ્પેશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ છે કે કાલે ડાયરો થવાનો છે જે દર વર્ષે થાય છે ઓન બિહાફ ઓફ માનનીય આદરણીય શ્રી યોગેશ ભાઈના તરફથી કાલે બી આ ડાયરો થવાનો છે એટ શ્રી ભુરાભાઈ मैदान અને ત્યાંના ચીફ ગેસ્ટ રહેવાના છે શ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. તો આપ સૌને ઇન્વિટેશન છે કે આપ સૌ કાલના ડાયરામાં ઉપસ્થિત રહેજો, તમારો ટાઈમ આપજો ત્યાં. અને આ ડાયરો દર વર્ષે શ્રી યોગેશભાઈ કરે છે, કાલે બી થવાનો છે. એવરી યર 24 ડિસેમ્બરે આ ડાયરો થાય છે અને કાલના એમના ચીફ ગેસ્ટ રહેવાના છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસજી. સો આપ સૌને ઇન્વિટેશન છે, પ્લીઝ બી ધેર.
Thank 3 you. ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बिना किसी छत के। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 32। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बने हैं और अभी 4 ओवर आने शेष है। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। 32 रन बन चुके हैं। फील्ड का पूरा मुआयना करते हुए देख रहे हैं, जहां पे गैप मिल रहा है और वहां पे स्ट्रोक खेला जा रहा है, लगातार रन बनाए जा रहे हैं। तेज धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखिए वृक्ष की जो पत्तियां है ना वो बिल्कुल हवा में लहरा रही है। कुछ वृक्ष पे के ऊपर जो पुष्प है ना वो भी थोड़ा इधर से उधर झूम से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सोनी यूथ प्रीमियर लीग यहाँ पे चल रहा है सरस्वती स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। तो चौथे ओवर की शुरुआत करने के लिए बी राइट की तरफ से जो गेंदबाज आए हैं वो निमेश, और निमेश के सामने इस समय बैट्समैन है निशांत। निमेश के सामने निशांत। देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी होती, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। शॉर्ट थर्ड मैन जरूर रखा गया है। शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री पे। वाइड का इशारा। 33। 35 रन जो है स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं एवी एवेंजर्स के। बी राइट की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। निमेश, अगली गेंद ये थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और इस गेंद को खेल दिया कमर्स के छत में, तो फील्डर पे ये सीमा रेखा की तरफ जाती हुई सीधा निकल गई 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क, 4 रन। स्कोर इस समय 37 रन। एक धुआंधार पारी खेल रहे, जैसे कि मैंने मनोज आपको कहा था कि ये बल्लेबाज बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, धैर्यपूर्वक आक्रामकता शैली को भी अपना रहे हैं और धैर्यवान भी हैं और बिल्कुल संयम का एक अच्छा परिचय दे रहे हैं। देखिए जो गेंद थी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन क्या बेहतरीन कट शॉट खेला था। दोनों खिलाड़ियों के बीच में से भेदती हुई गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर गई। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी डीप में मौजूद है तब तक और डीप से थ्रो आता, 2 रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 39 रनों पर। बिल्कुल, और इन 39 रनों में 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं निशांत, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है। 10 गेंद पे 15 रन बना करके यश नानी स्ट्राइकर इन पे। पहले ही मन बना लिए थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अंत समय पर गेंद की लाइन को देखा, लेंथ को देखा, जाने दिया, वाइड का इशारा, 1 रन। और इस प्रकार की जो एक यहाँ पर बल्लेबाज परिचय दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गेंदबाज को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और इस पर चकमा खा गए गेंदबाज। अमूमन देखा गया कि बल्लेबाज थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर तुरंत पीछे चले जाते हैं, वक्त पर गेंद को पूर्ण रूप से खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वी शेप में खेलने की कोशिश, आमतौर पर टेनिस क्रिकेट में हमने देखा जब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आती है या गेंद टिप्पा गिरने के बाद तेज गति से जाती है, तो बल्लेबाज जब आगे बढ़ने की जो कोशिश करते हैं अत्यंत जल्दी वो बैकफुट पर जाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर वो डुअल माइंड में जरूर थे कि आगे खेले कि पीछे हटें, और इसी आपाधापी में गेंद पिच होती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद हवा में खेल बैठे हैं, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, पहला झटका लगा और यहाँ पर ये पहले विकेट का पतन, निशांत आउट होकर वापस पवेलियन। दशमलव 4 ओवर के बाद 40 पर 1 और 15 पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं यश, जबकि परम सोनी इस समय गए हैं मैदान में और परम सामना करेंगे निमेश की गेंद का।
निमेश चौकसी, बिल्कुल चौकसी बरतते हुए बहुत लाजवाब विकेट उन्होंने लिया है, आउट किया निशांत को। हम पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, कोई स्लिप नहीं। शॉट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ। ये गेंद पहले से मूड बना लिया था कि मुझे ऑन साइड में खेलना है, सफल करते हुए ऑफ साइड में बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की गहराई में चले गए थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पहली गेंद डॉट के रूप में खेलते हुए परम सोनी फिलहाल 40 पर 1, 3.5 ओवर के बाद यानी कि चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के फिर से तैयार होंगे निमेश चौकसी। बिल्कुल परम अपने कदकाठी का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, क्रूचिंग स्टांस में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी और पुल करने की ये कोशिश भी चाह रहे थे परम। लंबे कद के हैं, इरादा उनका साफ है कि इस गेंदबाज को प्रहार जरूर करेंगे। और फील्ड प्लेसमेंट को अगर हम देखें, लॉन्ग लेग डीप है, स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट डीप, एक लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ, कवर्स, पॉइंट, थर्ड मैन। इस बार इंतजार करते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से खेला पॉइंट पर। जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, एक रन, इस एक रन के साथ ओवर नंबर चौथा हुआ समाप्त। 4 के बाद स्कोर है 42, एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, एक विकेट के नुकसान पे टॉस जीता था विराट के कैप्टन ने, गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। और थोड़ी सी जो सूचना हम तक पहुंची थी वो सूचना, कहते हैं ना जैसे सिक्का उछलता है, आप सोचते हेड आएगा टेल आ गया, वैसे सूचना भी थोड़ी सी उल्टी पलटी हो गई थी। और लेकिन विराट ने ही टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला, एवी एवेंजर्स का पहला विकेट गिरा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मात्र एक विकेट गिरे हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, एक विकेट के नुकसान पे अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी विराट की तरफ से विशाल विशाल सोनी। और सोनी यूथ प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये मुकाबला चलता हुआ, 20-23 का मुकाबला चलता हुआ हमारे बीच में, हम सबको गौरवान्वित करने के लिए अपनी गौरवमयी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध कर देने वाले हमारे ऐसे माननीय आमदार श्रीमान योगेश सागर साहब उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन पूरे सोनी यूथ प्रीमियर लीग में, सोनी यूथ ग्रुप की तरफ से। और इस पूरे क्रिकेट ग्राउंड पे जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से ये गेंद, और इसे रिवर्स खेलने की कोशिश, रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे नहीं आई। और गेंद जब बल्ले पे नहीं आई तो परम को परम आनंद भी नहीं आया। अच्छे बल्लेबाज हैं जो आईपीएल में हमने देखा है, बल्ला बहुत लाजवाब चलता है, इनसे परिचित हैं सभी लोग, लेकिन आज इन्हें कुछ कारनामा करना होगा। फिलहाल गेंदबाज तैयार हैं, विशाल विशाल की ये गेंद थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, गेंद को खेलते हैं मिड ऑफ के क्षेत्र में, आड़े बल्ले से खेला, गेंद को फील्ड करते हुए। ये सही तरीका है आशीष जी कि अगर गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आ रही तो आप वहां पर सिंगल लीजिए, स्ट्राइक रोटेट करिए, एक दो गेंद देखिए, उसके बाद फिर से आप प्रहार करना जारी रखिए। 4.2 ओवर के बाद 43 रन, एक विकेट के नुकसान पे, 15 पे यश, 2 पे रम। बिल्कुल यश ने देखिए एक ऊंची उठती हुई गेंद पुल करने की कोशिश, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन यहाँ दूसरा विकेट गिरता हुआ आप देखिए मैच में किस तरह से बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर दूसरा झटका, स्कोर वहीं रुका हुआ। देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं, क्योंकि अब दोनों ही फ्रेश लेग हैं मैदान के बीचों बीच, एक तरफ परम और नए गेंदबाज। 43 रन, 4.3 ओवर के बाद 43 पे 2। आशीष जी नए बैट्समैन इस समय मैदान में, अमन। मनोज जी अमन जा रहे हैं, बाएं हाथ के संभवत ये बल्लेबाज हैं। बाएं दाएं हाथ का ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा निश्चित तौर पर ये गेंदबाजी टीम को थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा, क्योंकि प्रत्येक जैसे छोर बदलेंगे यहाँ पर गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब रहेगा, क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट में लगातार तब्दीलियां और बदलाव करना पड़ेगा। और जहां तक बात करें, जब शुरुआत हुई थी 40 रन बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि 10 के औसत से तकरीबन 70 से 75 या 80 तक जा पाएंगे। और फोटोग्राफर डिग्निटी बॉक्स की तरफ हमारे आ जाए, फोटोग्राफर डिग्निटी बॉक्स की तरफ आ जाए, जहां पर अब मुझे लग रहा है कि स्वागत, अभिनंदन, सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां भी आप सभी लोग बजा दें और फोटोग्राफर हमारे पहुंच जाए। एक बार जोरदार तालियां माननीय आमदार जी के लिए। बिल्कुल
मृदु स्वभाव इनका, कोई भी सामाजिक फंक्शन हो, कोई भी कार्य हो, वहां आपकी उपस्थिति रहती है। और उपस्थिति क्यों ना रहे आपकी, आप इसी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही मृदु स्वभाव, देखिए स्वागत हो रहा है, स्वागत अभिनंदन का सिलसिला चल रहा है और थोड़ा सा समय हमें भी मिलेगा। और देखिए गेंद क्या सीमा रेखा की तरफ जा रही है, क्या पहले रोका गया है, क्या रोका गया है? आशीष पांडे जी एक बार स्कोर आप अपडेट कर दीजिए, थोड़ा सा समय है। माननीय आमदार जी यहाँ पे उपस्थित है, सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर समय बहुत कम है आपके पास, बहुत व्यस्त समय, लेकिन कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता, कोई सामाजिक कार्यक्रम जिसमें आप नहीं पहुंचते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। सर क्या कहना चाहेंगे अपने इन युवा बंधुओं के लिए, युवा जोश के लिए? वैसे वैसे सर कमल तो भारत में नहीं पूरे विश्व में उसकी छटा, उसकी महक इस समय चल पड़ी है। एक तरफ श्रीमान देवेंद्र, एक तरफ श्रीमान नरेंद्र और ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हमारे साथ मिस्टर योगेश। जोरदार तालियां सर के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे? टोनी यूथ क्लब के सभी युवाओं को और इस मैच के ऑर्गेनाइजर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐसा संगठन जो मैं अपनी कम्युनिटी में आज देख रहा हूं, इसकी शायद मैंने कोई कल्पना भी नहीं की होगी, और कोई आकर के जब तक देखेगा नहीं तब तक उसे पता भी नहीं चलेगा। ये यूथ है और ये एक ऐसे समाज को बिलोंगिंग करते हैं कि जिसके पास अपना एक विजन है, अपना एक इतिहास है और अपनी एक ताकत है। अगर इनको सही तरीके से सही रास्ते पर मोड़ा गया तो आपको आने वाले दिनों में इन्हीं यूथ में से कोई इंटरप्रेन्योर दिखेगा, कोई सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन दिखेगा, कोई सक्सेसफुल क्रिकेट प्लेयर भी दिखेगा। तो ये इनकी ताकत को पहचाने, उस ताकत को सही रास्ते पर चलाए और सही लोगों के साथ बैठ करके सही निर्णय करने वाले लोगों से डिस्कशन करे। तो ये सब, मुझे नहीं लगता है कि ये आज जो ग्राउंड में खेलते हैं इनको मैं वानखेड़े स्टेडियम में टेनिस खेलते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही फोटो हो जाए। और हमारा यूथ ग्रुप की तरफ से आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, हर कदम पे हो फरिश्ते आपके, हर कदम पे हो फरिश्ते आपके, हर कदम पे हो फरिश्ते आपके, आपकी हिफाजत खुदा करे, वो नसीब आपका ऐसा रोशन कि दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे, दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू आशीष पांडे जी। धन्यवाद मनोज जी। हम देख रहे थे कि इस तरह से वहां पर एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन विधायक श्री योगेश सागर जी के साथ मनोज मिश्रा जी का चल रहा था, और वहीं पर हमने देखा कि किस तरह से अमन ने एक बेहतरीन तरीके का कवर ड्राइव खेला। 4 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब जो एक वहां पर क्षति लगी थी, उसके बाद अमन ने आकर इसे दुरुस्त करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में 2 रन इस दरमियान अपूर्ण, ये समझते हुए कि कितना महत्वपूर्ण है रन। और विपरीत स्थिति की अगर बात करें तो गेंदबाजी टीम भी ये जान रही है कि किस तरह से उन्होंने अंत समय पर एक ब्रेक लगाने की कोशिश जरूर की, कामयाब भी रहे, लेकिन अमन ने वहां पर आते साथ ही बिल्कुल माहौल को जैसे कि अपने रुख की तरफ कर दिया, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 2 रन और इस दरमियान 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 58 रनों पर, 58 2 विकेटों के नुकसान पर। 5.3 ओवर, 7-7 ओवरों का मुकाबला। एक बार फिर से यहाँ पर जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की थी गेंदबाजी में, तेज गति की गेंद थी और अपने रफ्तार में वहां पर बल्लेबाज को बीट करते हुए हरमन बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौके के सहारे स्कोर 62 रन।
62 2 विकेटों के नुकसान पर। वहीं अगर हम व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो अमन खेल रहे हैं 15 रनों पर और परम खेल रहे हैं 6 रनों पर। जब अमन अपना रुख वहां पर तेज दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फुल टॉस गेंद थी, एक बार फिर से तेज गति की गेंद पुल करना चाहते थे, मिस टाइम हुए, कॉटन बोल्ड और विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ 62 पे 3। और बिल्कुल अमन को जिस कार्य के लिए भेजा गया था, और बिल्कुल हमने देखा है कि लिमिटेड ओवर्स में इस तरीके के बल्लेबाजों को भी प्रमोट कर दिया जाता है या आगे की तरफ भेज दिया जाता है और उनकी छोटी पारी लेकिन एक बड़ी पारी में अपने टीम को एक अच्छा योगदान दिला देते हैं। अमन ने वही किया, इनकी छोटी पारी जरूर थी लेकिन इन्होंने रन बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी रहे और कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में एक थोड़ा सा भौचाल मचा दिया था अमन ने। अब उनका स्थान लेने गए हैं नए बल्लेबाज जो परम काफी समय से नॉन स्ट्राइक एंड पर है। जब तक अमन थे तब तक परम वहां पर एक बिल्कुल इत्मीनान से नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। मेहुल नए बल्लेबाज। ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को आने दिया बल्ले तक और अंत समय पर फेस को खोला और पॉइंट पर ढकेल दिया और सिंगल के लिए मुड़ चुके दोनों ही बल्लेबाज। एक रन के साथ ओवर हो चला यहाँ पर छठा समाप्त, 6 के बाद 63 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 समाप्त, 63 3 विकेटों के नुकसान पर 63। और अब अंतिम ओवर की शुरुआत देखना है या अंतिम ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत हुई थी और जब हमने देखा था कि 4 ओवर समाप्त हुए थे, 40 रन बने थे, बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी यहाँ पर दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण लगा, कहीं ना कहीं अंकुश लगा बल्लेबाजों पर, विकेटें वहां पर गिरी। लेकिन अमन ने जो एक छोटी पारी खेली, योगदान एक जबरदस्त योगदान दिया, एक उपयोगी पारी उन्होंने खेली और कहीं ना कहीं अपने टीम में जो एक ग्राफ जब आप देखते हैं ना कि जब आप स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करते हैं तो जो ग्राफ जो ऊपर की तरफ जाता है, जब अंत समय पर कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, जब नीचे की तरफ जाता है तो ऐसे बल्लेबाज आते हैं, पदार्पण करते हैं और ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। आगे खेलना चाहते थे, अंत समय पर बैकफुट पर गए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन और बिल्कुल सही सोच, क्योंकि अब परम का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है कि वो स्ट्राइक पर आए। जिस तरीके की वो शैली रखते हैं, जिस तरीके का वो आक्रामकता रखते हैं और आक्रमण तो उनके तेवर में है, तो देखना है क्या गेंदबाज उनके संयम की परीक्षा ले पाते हैं कि नहीं। ये बिल्कुल स्टांस एकदम अजीब गरीब स्टांस, यहाँ पर ये चालाकीपूर्ण गेंदबाजी, बिल्कुल चारों खाने चित्त करते हुए बल्लेबाज का सूझबूझ भरी गेंदबाजी का परिचय दे रहे हैं इस समय बॉलर रितेश है। इन्हें पढ़ना होगा, अगर आप बड़े स्कोर तक पहुंचना है तो इनके हर गेंद पर प्रहार, वहां पर मौका शायद बन रहा था लेकिन देखते देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
है और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में एक बड़ा वहां पर गैप है। कहीं ना कहीं बल्लेबाज को वो ललचा रहा है, वो जो दिशा है वो उन्हें वहां पर कहीं ना कहीं आस नजर से देख रहे हैं। यहाँ धीमी गति की गेंद करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद, ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम, 6 रन। और अब पारी यहाँ पर समाप्त हो चली है। और जब पारी यहाँ पर समाप्त हुई है तो मैं आपको स्कोर बताता चलूं कि स्कोर जा पहुंचा है 78 रन, 78, 3 विकेटों के नुकसान पर 89 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि 79 रन टू विन। और जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होगी हम लेते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष। फोटोग्राफर से मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल जो डिग्निटरी बॉक्स है वहां पर उपस्थित हो जाए फोटोग्राफर। भाई अगला मैच किसका चाहती हो?
સો ઇફ અગર આજે ટોસ જીત્યા તો તમે શું વિચારો, તમે શું પહેલા લેશો? For both batting and bowling, let's see. પહેલા toss જીત્યા પછી આપણે વાત કરીએ, right? રાઈટ, ઓલરાઈટ મેમ. સો ઓકે, પણ અત્યારે તમારા બે વચ્ચે ટોસ છે, રાઈટ? ઓલરાઈટ. સો વોટ હેવ યુ ડિસાઇડેડ મેમ? તમારા શું સવારે વાત થઈ, તમારી પ્રેપરેશન બી બહુ તગડી છે, ઓલરેડી તમારે બધા થઈ ગયા છે, તમારું જે બી તમે પ્રેક્ટિસ કરવાની હતી. વોટ ડુ યુ થિંક, તમે શું ચૂઝ કરવાના છો ઇફ યુ વિન ધ ટોસ? જે આવે ઈ. તો તમે પહેલા બોલિંગ ચૂઝ કરશો કે બેટિંગ? Depends સામેવાળો શું choose કરે છે. Okay, very good strategy. All right, so we are ready for the toss. અને હમારી સાથે present છે Mr. Chetan Zaveri for the toss ceremony. ચેતન ભાઈ toss કરશે. મેમ, heads it is and તમે જીતો છો, right? So તમે શું decide કર્યું છે? Bowling. Bowling તમે decide કર્યું, શું strategy છે bowling માટે? ઈ match ઉપર ખબર પડશે. પણ તમે શું લાગે છે, તમે એમને કેટલા સ્કોર કરવા દેશો? Match એક આંકડો બોલો ને કે તમે કેટલું સ્કોર કરી આપશો, એમને કેટલા કરવા દેશો? કરવા તારે. આ તમારી બહુ સારી સ્પોર્ટ્સમેનશિપ સ્પિરિટ લાગી રહી છે અત્યારે મને અહીંયા. લેટ્સ સી ગ્રાઉન્ડ પર શું થાય છે. સો ગુડ લક ટુ બોથ ધ ટીમ્સ એન્ડ લેટ્સ સી વોટ હેપન્સ ફોર ધ મેચ. થેન્ક યુ સો મચ સર એન્ડ થેન્ક યુ ટુ બોથ ધ કેપ્ટન્સ. तो अब यहाँ पर इनिंग शुरू हो चुकी है, एक रन बन भी चुका है पहली गेंद पे, एक रन। और प्रेमल सोनी इस समय स्ट्राइकर एंड पे, विशाल सोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और अमन सोनी इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। नेक्स्ट मैच का भी टॉस हो चुका है। तो इस समय 79 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बी राइट की टीम उतरी है और 40 गेंद पे 77 77 रन और बनाने हैं विशाल। एक गेंद पे एक रन बना करके खेल रहे हैं और अमन इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए राइट अप ओवर द विकेट। ये थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद कलाई सारे गेंद को मोड़ दिया। बिल्डर मिड विकेट से थोड़ा सा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आते हुए जब तक गेंद को उठाया वापस किया, रन लेने का चांस। इस समय 3 गेंद पे 3 रन बन चुके हैं। तो अभी तक देखा जाए तो शुरुआत धीमी जरूर हुई है आशीष जी, लेकिन कुल मिलाकर के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के करीब जाने की करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को, वी राइट की टीम को बिल्कुल राइट वे में ले जाने की कोशिश, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विकेट गेंदबाजी होती हुई। पांच गेंद हुई है और अभी तक मात्र 3 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस बार उठा करके गेंद को खेला, मिड ऑन तो है नहीं, लॉन्ग ऑन के फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, साथी खिलाड़ी ने मना किया। सोनी यूथ प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1 का पहला मुकाबला चलता हुआ, पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग। पहले मुकाबले में टॉस जीता बी राइट के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला, उनके सामने एबी एवेंजर्स की टीम ने 79 का लक्ष्य रखा है। 7 ओवरों का मुकाबला और पहला ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 4 रन। धीमी शुरुआत है, लेकिन हो सकता है कि ये जो धीमी शुरुआत है इसको थोड़ा सा और त्वरित गति दिया जाए, रन बनाए जाए, तभी जाके कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी भी 36 गेंद में 75 रन की आवश्यकता है। 75 रन नीडेड इन 36 बॉल्स। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 12.5 का है, जबकि करंट रन रेट 4.0 का है।
ये बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इस अंतर में ये छोटे प्रारूप का मुकाबला क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर एंड पे, और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निशांत, वो निशांत जिन्होंने की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किया था अपनी टीम के लिए, जब उनकी टीम एबी एवेंजर्स की बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी, ओपनिंग करने के लिए आए थे, 16-17 रन करीब बनाए थे, लेकिन इस समय सामना करने के लिए तैयार है प्रेमल प्रेमल सोनी के लिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया, शॉर्ट कवर रखा गया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, लेकिन ऑन साइड में देखिए नजदीकी कोई क्षेत्ररक्षक का नजर नहीं आ रहा है, लाइन में इसके आउट होकर के वापस आना पड़ेगा, नजरें हटी, दुर्घटना घटी और चले आ रहे हैं, अब आना ही पड़ेगा। प्रेमल बिल्कुल थोड़े से निराश है, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आना पड़ेगा प्रेमल को अब। न्यू बैट्समैन इस समय मैदान में मुकुंद मुकुंद जा रहे हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए, देखना है कि मुकुंद क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला है वो लेडीज टीमों के बीच है, ओम 11 और गोल्डन स्काई के बीच में। गोल्डन स्काई के कैप्टन ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद 6 ओवरों के निर्धारित मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। हौसले काफी बुलंद है दोनों टीमों के, दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है दोनों टीमें, रणनीति तैयार हो रही है, अपने कोच से भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जब विमेंस टीम का मैच होता है तो वो किस प्रकार का होता है। फिलहाल बिल्कुल धूप के लिए भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पंछियों का झुंड भी मैच का लुत्फ उठा रहा है, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे कैमरामैन छोटी छोटी तस्वीरों को एकदम कैमरे में कैद करते हैं। दोनों कैमरामैन जब एक दूसरे के ऊपर जूम करके कैमरा फोकस करते हैं ना, तो ये क्या खा रहे हैं ये पता चल जाता है, इसलिए हमेशा कैमरे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार कलाइक सारे गेंद को मोड़ दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, साथी ने मना किया। तो 1.2 ओवर के बाद 5 रन, मात्र स्कोरबोर्ड पे 5 रन, और जब 5 रन है स्कोरबोर्ड पे तो बी राइट के एक जो यहाँ पे 12th मैन बैठे हैं वो काफी थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं कि मात्र 5 ही रन बना, लेकिन क्या कहते हैं 5 उंगलियां बहुत कुछ कर जाती हैं, बहुत ताकत होती है जब वो इकट्ठा हो जाए। तो ये 5 रन अभी शुरुआत है। निशांत नहीं बचे, बाल बच्चे सभी बचे, इसको मैं ये कहता हूँ। क्यों? क्योंकि गेंद जिस प्रकार से गई उनके पास, रिलीज किया बॉलर ने, बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश किया, गेंद समझ में नहीं आई, थोड़ी सी नीचे थी, स्टंप के पास से गुजरी, कहीं ना कहीं बच गए वहां पर। अगली गेंद निशांत की, इस बार हवा में खेल बैठे हैं बिल्कुल, कई खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे थे, खुद वहां पे निशांत भी गए, लेकिन जीवन दान मिला, इससे बड़ा जीवन दान कुछ नहीं हो सकता। और आशीष जी की भाषा में जीवन दान को अभय दान भी कह दिया जाता है, लेकिन कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। 1.4 ओवर में मात्र 6 रन, धीमी शुरुआत है, धीमी शुरुआत से आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, ताबड़तोड़ कुछ बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि 32 गेंद पे 73 रन की आवश्यकता, 73 रन नीडेड इन 32 बॉल्स। और जैसे मैंने कहा, इस बात को सुन लिया, मिड विकेट के ऊपर से क्या खूबसूरत ये शॉट है, ओपन क्रीज की गहराई का फायदा उठाया था, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल और खेल दिया 6 रन के लिए, स्कोर 12। के 12 रन, 1.5 ओवर के बाद 12, और 12 पर 1, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी कोशिश, नाम है मुकुंद, बिल्कुल 2 गेंद पे 7 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब वो जा रहे थे तो जिस प्रकार से वो छरेरे बदन के हैं, जिस प्रकार से वो बल्ला लेकर के चल रहे थे, लग रहा था कि कुछ आतिशी पारी खेलने के लिए उत्सुक हैं, वही काम किया। ये गेंद, और क्या खूबसूरत फ्रंट फुट पे कोई आगे खेल दिया नंबर के ऊपर से, लगातार बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई, 2 6 आता हुआ, एक और 6। वाह मुकुंद, वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। स्कोर 18, 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, इस ओवर से 14 रन आए, और 14 वर्ष का प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, 14 रन बना करके विपक्षी टीम को ये वी राइट के मुकुंद ने एबी एवेंजर्स को थोड़ा सा बैकफुट पे ढकेलने की कोशिश किया है और कहा है कि हम आपसे कम नहीं है, आपने अगर 78 बनाया तो हम 79 कर सकते हैं, उन्होंने कर दिखाया, अब मेरी बारी है।
हौसलों के आगे चुनौतियां हरदम मियारी है। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, इंसान अगर प्रतिबद्ध हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि कई हारों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जीत भारी है। तो यहाँ पे अब 30 गेंदों में 61 रन की आवश्यकता। मुकुंद बिल्कुल फायर जोन में नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों को क्या लाजवाब तरीके से खेला। एक मिड विकेट के क्षेत्र में 6 लगाया, दूसरा वाइड इस लॉन्ग ऑन पे 6 लगाया, अपने इरादे को जताया। अब जब तीसरे गेंदबाज आ रहे हैं, यानी कि तीसरे ओवर में जो गेंदबाज आ रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा। लेकिन अनुभवी गेंदबाज जीतू, और इनका नाम ही है जीतू भाई। जीतू, मैं जीतू, मैं जीतू, क्या नाम ही जीतू है, क्या बात है। जीतू एक अच्छे गेंदबाज, जितेंद्र के वो प्यार से हम लोग जीतू कहते हैं, उनके साथ ही जीतू बुलाते हैं। लेकिन 30 गेंद पे 61 रन की आवश्यकता। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 पर एक बी राइट, जिनके सामने लक्ष्य 78 के जवाब में 79 का रखा है एवी वेंजर्स ने। 7 ओवरों का मुकाबला, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी पॉपिंग क्रीज की गहराई का फायदा। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, मोड़ दिया था 1 रन के लिए। स्ट्राइक रोटेट किया विशाल ने। विशाल अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अब मुकुंज आक्रामक शॉट खेल रहे हैं। 3 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं, और जिस स्टॉन्स पे वो देखिए खड़े हैं, वैसे लग रहा है कि बिल्कुल प्रहार करने के मूड में है। ऑन साइड के फील्ड का मुआयना भी उन्होंने किया। ऑन साइड में देखिए डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेगा और लॉन्ग ऑन सभी रखा गया उनके लिए। लेकिन इस बार फिर हवा में किसी खिलाड़ी के लिए कोई चांस नहीं। गेंद बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री के ठीक ऊपर से 6 रन। 25-25। मुकुंद एक बार फिर इस बार 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे, हल्के हाथ से खेला, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 5 गेंद पे 20 रन बना करके खेल रहे हैं मुकुंद, और विशाल बखूबी उनका साथ निभा रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक बल्लेबाज अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है तो दूसरे को उसका साथ निभाना चाहिए। फिलहाल 26-26 पे 26 इज द स्कोर। नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, थर्डमैन को छकाती हुई गेंद, थोड़ा सा जैसे छोटे बच्चे के साथ कोई पापा खेलने के लिए जाते हैं मैदान में, बच्चा बार बार दौड़ाता है, गेंद पकड़ने के लिए जाता है, पापा को परेशान करता है, वैसे ये गेंद परेशान कर रही थी। क्या लाजवाब वहां पर फील्डिंग की गई। फील्डर के लिए तालियां थोड़ी सी होनी चाहिए, बहुत अच्छी फील्डिंग। रन बचाए गए 27-27 पे 2.4 ओवर के बाद। आफ्टर 2.4 ओवर स्कोर इज 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। 26 गेंद पे 52 रन की आवश्यकता, यानी कि डबल करने हैं, हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं। नीचे रहती हुई थोड़ी सी ये गेंद टिप्पा को भाप नहीं पाए, खेला जरूर है। स्क्वायर लेग के फील्डर भाग रहे हैं, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाकर के गेंद को उठाया, वापस किया। रन लेने का इतना अवसर था कि आराम से 2 रन पूरे होते हुए 2 रन के साथ रन संख्या 29, 2.5 ओवर के बाद। आफ्टर 2.5 ओवर स्कोर इज 29। कह रहे हैं वहां पे, विशाल भी कह रहे हैं, मुकुंद भी कह रहे हैं कि गेंद हमें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, बाहर से आप लोग चिंता ना करें, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन गेंदबाज को वापसी करनी होगी। हेवी एवेंजर्स ने अच्छी बल्लेबाजी किया तो गेंदबाज को भी साथ दिवाना होगा। ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, इसे भी उठा करके आंखों के सामने से ओझल कर दिया है, और 6 रन। 6 रन गेंद खो गई, और इसी के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 35 पे। 35 पे पुरानी गेंद जिसके पास है वो थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स में जमा कर देंगे। पुरानी गेंद जिनके पास है वो कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा जमा करते हैं सर, क्योंकि नई गेंद रहेगी तो उसको घिस करके भी देना पड़ेगा। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35, एक विकेट के नुकसान पे 24 गेंद पे 44 रन की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 11.0 का है, लेकिन करंट रन रेट को अगर आप देखें तो करंट रन रेट जो है वो करीब 12.33 का है। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35, एक विकेट के नुकसान पे 24 गेंद 44 रन की आवश्यकता। 7 गेंद में 28 रन बना करके खेल रहे हैं मुकुंद। आशीष जी क्या लग रहा है, एक बिल्कुल आक्रामक मूड में आ चुके हैं मुकुंद?
बिल्कुल मुकुंद की बल्लेबाजी को मैं बिल्कुल एक करीबी तौर से देख रहा था। जिस तरह से वो प्रहार कर रहे थे, बल्ला कितना ऊपर से, बैकलिप कितना जबरदस्त रहा, और जब गेंद बल्ले पर लगती थी एक मधुर ध्वनि वहां पर हमें सुनने को मिलती थी। साथ ही साथ गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर आंखों से ओझल हो जाती थी। ये काबिल तारीफ बल्लेबाजी हो रही है। और जैसे कि स्कोर इस समय दर्शाता हुआ 35 रन। और अब आने वाले और आने वाले 24 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके की ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अब ये गेंदबाज को एक बौना साबित कर रहे हैं। गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब बल्लेबाज हावी हो जाता है तो गेंदबाज बिल्कुल बौना साबित हो जाता है। वही शैली अपना रहे हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, कवर ड्राइव बेहतरीन तरीके से, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। क्या यहाँ पर थ्रो थोड़ा सा वाइड रहा। आई कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है बल्लेबाज की, बॉटम हैंड का अच्छा प्रयोग करते हैं, गेंद की पिच तक आते हैं, मेरिट पर जाते हैं और तब जाकर गेंद को पूर्ण रूप से ड्राइव करते हैं। ये दर्शनीय काम कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज। 2 रनों के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, जिसे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, इस आस से, इस उम्मीद से शायद यहाँ पर अतिरिक्त रन मिले, लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप के बिल्कुल करीब से, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, 1 रन और वाइड के जरिए। और जैसे कि मैंने कहा ना मनोज जी की दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल गेंद की लाइन में जा रहे हैं, एक अच्छी गेंद को सम्मान भी दे रहे हैं। खराब गेंद का जिस तरह से समाचार और धुनाई करना चाहिए, उस तरीके का वहां पर वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर इंतजार किया, देखिए बैकलिप की जो मैं बात कर रहा था, बैकफुट पर जा रहे हैं, बल्ला कितना ऊपर से आ रहा है और गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, 6 रन। स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। जब आप किसी भी प्रकार की गेंद हो और किसी भी तरीके का गेंदबाज हो, उनकी गेंदों पर जब इस तरीके का प्रहार करते हैं, समय दर समय आप वहां पर रनों की बौछार करते हैं, तो निश्चित ही रूप से गेंदबाज के ऊपर दबाव आ जाता है। और दबाव साफ तौर पर इस अब गेंदबाज पर दिख रहा है। अगला गेंद क्या होगा, किस प्रकार की वो गेंद करेंगे। यहाँ पर एक और ड्राइव, लेकिन हवा में अमन है वहां पर मौजूद। इस बार उस किले को भेद नहीं पाए, उस खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, नतीजा विकेट गिरता हुआ, स्कोर वहीं रुका हुआ। स्कोर 44 रन 44। दो विकेटों के नुकसान पर बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही थी मुकुंद और मुकुंद और विशाल के बीच में एक बेहतरीन पारी और साझेदारी देखने को मिली। और जिस तरह से विशाल आउट होकर वापस पवेलियन आते हुए थोड़े से निराश जरूर थे, लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से जब तक वो विकेट पे थे, मुकुंद के साथ नहले पे दहला, सोने पे सुहागा देखने को मिल रहा था। जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, रनों का बौछार, और कहीं ना कहीं अब गेंदबाजी टीम ने एक राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि एक बड़ा खतरा, एक बड़ा जो काटा था वो हटता हुआ। नए बल्लेबाज इस बार कट करना चाहते थे, थर्डमैन क्षेत्र पर गेंद गई, देवांश नए बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए हमारे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में माधुरी जी भी जुड़ चुकी हैं। माधुरी जी, आप देख रही हैं कि जिस तरह से आपने इस टूर्नामेंट की जब शुरुआत हुई, आगाज आपने करवाया, और इसके बाद महिला टीम, महिला मैं बात करूं ओम 11 और गोल्डन स्काई के बीच में इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद गोल्डन स्काई के कप्तान ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया इस गेंद के बाद।
एक बार फिर सिस्टम के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद थी, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई, इस बार कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। ओवर हुआ यहाँ पर 4 ओवर समाप्त, 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। माधुरी जी, जिस तरह से आपने मुकाबले की शुरुआत की, ये पहला मुकाबला चल रहा है, आपने मैच में देखा कि किस तरह से मैच में एक बदलाव देखने को मिला, दिलचस्पी देखने को मिला, एक यूं कहा जाए कि एक फाइटिंग स्कोर जो खड़ा किया गया, जिस तरह से चेजिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। और इसके बाद अब जो वुमेन यानी महिलाओं का जो मुकाबला खेला जाएगा, और किस तरह से अभी तमाम ये टूर्नामेंट जो पहला संस्करण है सोनी प्रीमियर लीग का, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका कोई अभी तक फिलहाल आंसर ही नहीं दे सकते अनटिल अनलेस सारी मैच खत्म ना हो जाए। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार फीमेल प्लेयर्स है हमारे पास, और ये सोनी प्रीमियर लीग का फर्स्ट सीजन है, एंड वी हैव फीमेल क्रिकेटर्स दिस टाइम, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड इट्स अ रिस्पेक्ट एंड प्राइड कि फीमेल्स भी खेल सकती है, और वो हमेशा टर्फ पे खेलते थे पर आज वो मैदान में उतरी है अपने फैमिली अपने बच्चों को छोड़कर, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम सपोर्टिंग द फीमेल टीम्स हियर। मेल से ज्यादा मैं फीमेल टीम्स को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड आई एम हियर स्पेशली फॉर देम। सो लेट्स सी कैसा होता है उनका आज का ये परफॉर्मेंस और आज की ये मैच। बाकी तो आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये कमेंट्री में आप आई एम श्योर बहुत अच्छे से कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। एंड जो आप कमेंट्स दे रहे हो फॉर द प्लेयर्स, इट्स रियली अमेजिंग। सो इट्स सो गुड टू हैव यू, आप दोनों को यहाँ पर। थैंक यू मैडम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्साइटेड हैं, वी आर ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज जिस तरह से इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा, हम सभी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम को भी देखा, जिस तरह से बीसीसीआई ने एक निर्णय लिया कि वानखेड़े में जो मैचेस हो रहे हैं, जो डीवाई पाटिल में मैचेस हो रहे हैं, वहाँ टिकट का कोई मतलब फ्री एंट्री है। और जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को देख रहे हैं, और महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये सारा सब चीज देखते हुए, और मैं सोनी यूथ प्रीमियर लीग इनके जो संयोजक है, इनका मैं काबिले तारीफ, इनका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का यहाँ पर समावेश किया। और आपने जैसे कि कहा कि ये टर्फ पर खेलती थी, टर्फ पर खेलना और ओपन मैदान पर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक आप ओपन ग्राउंड पर आएंगे, आप एक विकेट पर खेलेंगे, जिस तरह से टर्फ और ओपन ग्राउंड पर खेलना, ये दोनों ही डिफरेंट चीज है। इस दरमियान एक और अच्छी गेंद, स्कोर वहीं रुका हुआ, 47 रन। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, यश गेंदबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता, 32 रन रिक्वायर्ड इन 15 डिलीवरीज। इस दरमियान स्ट्रोक को खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। मुकुंद के ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जिस तरीके का इस बल्लेबाज का बल्ला बोला है, देखने लायक रहा है। अब 14 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता, स्कोरर में यहाँ पर दुरुस्त करते हुए शिवम है स्कोरर। 14 गेंदे 31 रन, 14 बॉल्स 31 रन टू विन। बिल्कुल 14 गेंद में 31 रन की आवश्यकता है। बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है। देखिए सिंगल भी लेने की कोशिश की जा रही है। आशीष जी स्क्वायर लेकर क्षेत्र में गेंद को खेला, 1 रन के लिए पलट पड़े हैं, और यहाँ पर बल्लेबाज चल पड़े हैं बल्लेबाज, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 49 पे। 13 गेंद में 30 रन की आवश्यकता। आंकड़े समीकरण बदल गए जब मुकुंद बल्लेबाजी करने के लिए आए। 10 गेंद पे 29 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 ओनली इन 10 बॉल्स। और देवांश भी अच्छा साथ निभाए हैं, 4 गेंद पे 2 रन। लेकिन मुकुंद के लिए गेंद इस बार फ्रंट फुट पे कूदे थे, गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी, चतुर गेंदबाज, पहले ही पढ़ लिया था। और जैसे ही देखा कि फ्रंट फुट पे बल्लेबाज आ रहे हैं, गेंद की लेंथ को छोटी किया था, डॉट गेंद के रूप में ये ओवर समाप्त हुआ। 12 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 49, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये मुकाबला चल रहा है एबी एवेंजर्स वर्सेस बी राइट के बीच में। बी राइट की टीम पहले फील्डिंग करने के लिए उतरी, उनके सामने एबी एवेंजर्स ने निमंत्रण को स्वीकारा, बल्लेबाजी करने के लिए जब आए तो 78 रन बनाए। 78 के जवाब में 79 रन करने हैं। अब मुकाबला दिलचस्प है। 12 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता। करेंट रन रेट की अगर बात किया जाए तो 15 की करीब, लेकिन यहाँ पे
12 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता है। 12 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता है और करीब 9.25 की औसत से अभी तक रन बने हैं। 12 गेंद पे 30 रन यानी कि 15 रन प्रति ओवर बनाने हैं। स्ट्राइकर एंड पे देवांश, देव का जो अंश होता है वो देवांश होता है, लेकिन ये देवांश क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बी राइट के जो सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके 12th मैन है, काफी खुश है यहाँ पे नजर आते हुए। और हम लोगों ने पूछा कि आपने नाश्ता किया, आपने कुछ खाया? बी राइट के जो सपोर्टर हैं यहाँ पे 12th मैन, वो बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हमारी टीम जीत नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? देहान सागर। देहान सागर के लिए जोरदार तालियां। एक तो सागर जी आए थे जो कि एमपी साहब, एमएलए साहब थे, दूसरे सागर यहाँ पे भी है, देहान सागर। वाह क्या बात है, अपनी टीम के लिए बिल्कुल ब्रश सा रख लिया इन्होंने। लेकिन इस बार आप स्टंप पे थोड़े से भटके थे, बिल्कुल बाहर गेंद, ये व्हाइट का इशारा था वो अंपायर का। और इस व्हाइट के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 51 पे, 51 पे शुभ अंक माना जाता है। 11 गेंद पे 28 रन की आवश्यकता है। एवी एवेंजर्स वर्सेस बी राइट के बीच का ये मुकाबला चलता हुआ। परम गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार हवा में खेल बैठे हैं, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए एक अच्छा कैच, परम को सफलता मिली है और परम को अब परम आनंद की अनुभूति होने वाली है क्योंकि बड़ा विकेट है। अभी भी 51 पे ही स्कोर रुका हुआ है। न्यू बैट्समैन न्यू बैट्समैन रितेश, रितेश सागर। या तो यहाँ पर सोनी नजर आ रहे हैं या तो सागर नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत मजा आ रहा है इस सोनी यूथ प्रीमियर लीग में। अब आए हैं रितेश सागर, ये भी बल्ले को बिल्कुल हवा में लहराते हुए जा रहे हैं, लंबे कद काठी के हैं, किस प्रकार से साथ देने वाले हैं ये देवांश का ये वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया परम ने। परम ऑलराउंडर खिलाड़ी, मुस्कुराते रहते हैं, बैटिंग भी लाजवाब करते हैं, बॉलिंग भी लाजवाब करते हैं, फील्डिंग भी लाजवाब करते हैं। अपनी टीम के लिए अपना बिल्कुल 100% देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। इस बार नीचे रहते हुए गेंद, बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा एंगल बना करके गेंदबाजी करने की कोशिश, बिल्कुल विकेट के करीब से इस बार निकले थे, आप स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद गई। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं परम, बात कर रहे हैं और परम से बात कर रहे हैं वहां पर देवांश, और कह रहे हैं कि बिल्कुल आप तो लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम में नजर आ रहे हैं। क्यों ना नजर आए, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, अपनी टीम को जिताना है। लेकिन थोड़ी सी नजर से लग गई। हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर से भी लोग जा रहे हैं, देखिए मुआयना कर रहे हैं क्या यहीं पर सोनी यूथ प्रीमियर लीग चल रहा है। अगर चल रहा है तो हमें उतरने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, कहाँ पर हम उतर सकते हैं और सोनी यूथ प्रीमियर लीग देख सकते हैं। आप उड़ते हुए अगर नेटवर्क मिल जाए तो यूट्यूब पर देख लीजिए, नहीं मिलता है वहां पर वैसे। 52, 52, 52 पे 3, 53 हो गया। आप 53 हो चुका है स्कोर, और अब जब 53 हो गया स्कोर तो 9, थोड़ा सा वहां पे विचार विमर्श बातें चल रही है, लेकिन अब 53 हुआ स्कोर तो 9 गेंद पे 26 रन की आवश्यकता। ऐसे ही तो 8 पे 28 चाहिए था जब विराट कोहली ने शानदार तरीके से 2 6 जड़ा था। क्या वो विराट की तरफ से कोई कर सकता है? मुकुंद आ चुके हैं, देवांश के पास क्या वो पावर हिटिंग बैटिंग है? क्या वो कर सकते हैं? ये वक्त बताएगा। फिलहाल देवांश सामना करने के लिए तैयार, रितेश सागर नानी स्ट्राइकर पे, गेंदबाजी की जिम्मेदारी परम सोनी अभी निभाते हुए इस बार गेंद को उठा करके खेला है, 2 फील्डर आए, लेकिन गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गई, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को उठाया, वापस किया, 1 रन लेने का अवसर। अब 1 रन से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 8 गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है। 8 पे जब 25 चाहिए तो बड़े शॉट आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बूथ बूथ से सागर भरा जाता है ये हमने सुना है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसके चाट लेने से प्यास नहीं बुझने वाली, उसके लिए बिस्लेरी की बोतल को गटकना पड़ता है। इस बार हवा में ऊंचा उठा करके गेंद को खेला है, लेकिन मिड विकेट के फील्डर बिल्कुल गेंद के नीचे आते हुए, और शानदार सा कैच, कैच लेने वाले फील्डर, यस क्या बात है, लाजवाब। बिल्कुल विद्युत की चपलता, हिरन की तेजी, सब कुछ देखने को मिली। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ये पीली पीली गेंद इनको दिखाई दे रही थी। भगवान भानु भास्कर, दिनकर दिवाकर, आदित्य प्रभाकर, रवि, दिनेश, सूरज की किरणें भी आंखों को विचलित नहीं कर पाई। क्या लाजवाब फील्डिंग है, कितना बढ़िया एफर्ट है, और मैच में थोड़ी सी वापसी हो गई है यहाँ पर आशीष जी।
आंकड़े समीकरण यही है, 7 गेंद 25 रन की आवश्यकता। आपको क्या लग रहा है आशीष जी? सात गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से मैच में परिवर्तन देखने को मिला, और इसी को तो क्रिकेट का खेल कहा जाता है। पल में कुछ और, आगे कुछ और, होनी अनहोनी से ग्रसित ये खेल, और बिल्कुल दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाली ये खेल, जो जहां है वहीं से इस खेल का लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं। 7 गेंदे 25 रन। जब मुकुंद वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जब विशाल वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ये तमाम जो समीकरण बन रहे थे, तो समीकरण उनके खेमे में जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बदलाव हुआ, जैसे जैसे गेंदबाज उस बल्ले पर हावी हुए, गेंद बल्ले पर हावी हुआ, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला। 1 रन और इस दरमियान परम गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदे 24 रन। यहां से अगर कुछ बड़े प्रहार लगते हैं, निश्चित रूप से मैच में वापसी हो पाएगी। स्टांस कितना अच्छा, बॉटम हैंड का वहां पर उपयोग करते हुए, दायां पैर ऑफ स्टंप की गहराई तक जाता हुआ गेंद को देख रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस समय इम्तिहान लेते हुए परम बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने, भावेश का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वाइड गेंदें कहीं घातक ना हो जाए। 7 गेंद पे अब 23 रन की आवश्यकता। अगर एक बड़ा शॉट इस बार हाफ वॉली पे लिया, गेंद को खेला जरूर है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में डीप में बिल्कुल फील्डर है। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। क्या शोर शराबा था, क्या यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे, क्या ओवर थ्रो का रन मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पे रन मिलता हुआ, और रन मिल गया, और 2 नहीं, क्या ये 4 होगा? हाँ, बहुत बड़ा घातक ये सिद्ध हो सकता है। क्या गेंद सीमा रेखा की तरफ गई? बहुत अच्छी फील्डिंग। उस फील्डर का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत लाजवाब फील्डिंग। जहां 1 रन भी, 2 रन भी ठीक से नहीं होने चाहिए, वहां पे ये रन, क्या ये मैच में वापसी हो सकती है? 3 रन आ गए, और अब 6 पे 20, 6 गेंद 20 रन की आवश्यकता। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59, 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंदों में 20 रन। मनोज जी, आपने अंतिम गेंद देखी। देखिए, एक गेंद फेंकने के लिए परम ने तकरीबन कहीं ना कहीं जो परीक्षण है, जो एक यूं कहे ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और कई बार हमने देखा है कि जब आप गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, आपको जो पहला टप्पा मिला, कहते भी है ना कि फिल्म बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा, ये दोनों मायने रखता है। तो आपको अगर जो एक पे यानी कि जो एक लेंथ पे आपने गेंदबाजी की शुरुआत की, आप कोशिश वही करिए कि उसी लेंथ पर आप गेंद को समाप्ति करें, अपने ओवर को समाप्त करें, ना कि वहां पर परीक्षण करें। अगर आपने दबाव में रखा है, तो कोशिश करें दबाव बनाए रखें, दबाव से उभारे नहीं। और अगर बल्लेबाज दबाव से उभर जाता है, तो घातक साबित हो जाता है। हमने अंतिम गेंद में देखा, आपने परीक्षण किया, लगातार 2 गेंदें वाइड गई, उसके बाद एक हाफ वॉली की गेंद थी जिसे कवर्स पर खेला गया, थ्रो थोड़ा सा खराब था, नतीजा देखते देखते 3 रन मिला वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। बिल्कुल 6 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। जय इस समय आया है गेंदबाजी करने के लिए, सामने उनके भावेश 1 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं। वो 3 रनों में आपने देखा किस प्रकार से ओवर थ्रो के रन मिले थे। वो तो भला हो उस खिलाड़ी का जो बाउंड्री पे डाइव लगा करके गेंद को रोके, अन्यथा गेंद बाउंड्री के बाहर भी जाने वाली थी, बहुत नुकसान हो सकता था। फिलहाल ये वाइड उस जमाने में जैसे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगता था आतंकवादी गतिविधियों के बाद, और 2-4 दिन की ढील दी जाती थी, सब्जी भाजी लोग खरीद लेते थे, उस प्रकार का है। क्योंकि अब आंकड़े समीकरण बदल गए, 6 गेंद पे अभी भी 19 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 19 रन। इस बार आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से खेल दिया गया ये गेंद। और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आते हैं लॉन्ग ऑफ रीजन में, 2 रन लेने का वहां पर मौका बनता हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 62 रनों पर। अभी भी जीत के लिए आवश्यकता है 17 रनों की। गेंदें बची हैं 5, 5 गेंदे 17 रन, 5 बॉल्स 17 रन, 17 रन 5 बॉल्स, 5 बॉल्स 17 रन। ये समीकरण है। ऑफ स्टंप पर शफल, एक यहाँ पर बुद्धिमत्ता का उपयोग। वहां पर जो खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, उसके ऊपर से गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग डीप से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, अंडर आर्म थ्रो करते, 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ। हाँ, अंपायर से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, लेकिन अब 4 गेंद और 15 रन की आवश्यकता। 4 पे 15 आशीष जी। मनोज जी, इस गेंद पर अगर बड़ा प्रहार लगता है, तो निश्चित ही रूप से मैच में एक दिलचस्प दिलचस्प भरा माहौल और एक मोड़ देखने को मिलेगा। तो दिलचस्पी के साथ इस मुकाबले को देखा जा रहा है, क्या यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा?
ओवर की अगली गेंद, इस बार आगे बढ़े जरूर थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, शायद गेंद वहां जाती हुई एक ही रन, अब एक रन से वहां तक पहुंच पाना, अपनी मंजिल तक पहुंच पाना कठिन लगता हुआ। 65 रन फिलहाल, और अब गेंदें बची हैं तीन गेंदों में 14 रनों की और आवश्यकता। 3 गेंद 14 रन की आवश्यकता। आशीष जी, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तब हुआ था जब राक्षस थे, और जब इंसान आए तो 5 वर्ष का वनवास, 500 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। अब राम की राजगद्दी होने वाली है जनवरी महीने में, आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर 3 पे 14 चाहिए, बल्ला चला जरूर लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। अंपायर मोड़ रहे हैं, वाइड का इशारा। अंपायर धीरे धीरे जब आप अपने हाथों को खोलते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बतें के शाहरुख खान नजर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही हाथ देखिए खुल रहा है। और ये डीओ लेकर के नहीं चलते अंपायर, ये लोग ना रेली स्प्रे लेकर के चलते हैं, क्योंकि इन्हें डीओ की जरूरत नहीं होती है, रेली स्प्रे की जरूरत होती है। आशीष जी, क्या लग रहा है 3 पे 13 बन जाएंगे? बिल्कुल कुछ भी कह पाना अब असंभव है, बल्ला घूम जरूर रहा है, गेंद उसी लेंथ पर पिच करा रहे हैं, बिल्कुल गेंदबाज ने कोई वहां पर एक नीति अपना के रखी है, कोई अनुभव और कोई परीक्षण नहीं कर रहे हैं। हाँ आशीष जी, बल्ला चल रहा है, बल्ला घूम रहा है, ये बल्ले पे नहीं आ रही है। देख करके मुझे रेलवे के पंखे की याद आ रही है। चलता तो है, हवा कितनी आती है पता नहीं, लेकिन अब 2 गेंद और 13 रन की आवश्यकता। एक बार कमेटी के लोग बता दें कंपल्सरी चेंज होना चाहिए या जो भी है, लेकिन इस बार देखिए क्या बारी किनारा, थर्ड मैन वही है, वो एकदम फिक्स उनकी पोजीशन है। हम यहीं पे रहेंगे, गेंद हमारे पास आएगी, हम उसको जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। फील्डर के लिए तालियां, बहुत लाजवाब फील्डिंग थर्ड मैन बाउंड्री पे की गई है, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। एक गेंद, अब 12 रन की आवश्यकता। 6 होता है आशीष जी, बहुत दूर गेंद जाए, क्या 12 रन भी कभी मिल सकते हैं? क्या आने वाले समय में ऐसा चेंज देख रहे हैं जिस प्रकार से 20 का फॉर्मेट बदल रहा है? एक गेंद पे 12 रन की आवश्यकता है, अगर गेंदबाज गलती ना करे। हाँ, लेकिन एक और विकेट का पतन, और इस मुकाबले को एवी एवेंजर्स की टीम ने बिल्कुल एवेंजर्स की तरह जीत लिया है। बहुत ही लाजवाब मुकाबला रहा, लेकिन एवी एवेंजर्स और विराट के खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा मैच हुआ, लेकिन सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हैंडशेक करने के लिए बिल्कुल जाते हुए, ये बहुत अच्छा लगता है। यही तो कहते हैं ना, सोनी यूथ प्रीमियर लीग नहीं है, सोनी फैमिली है, ये पूरा परिवार है, पूरा यूथ है, एक साथ एक छतरी के नीचे, एक आसमान के नीचे, इस सरस्वती कॉम्प्लेक्स में। नाम भी कितना अच्छा रखा गया ग्राउंड का। हम वहां पे जाते हैं तो कावेरनी, यहाँ पे आते हैं तो सरस्वती कॉम्प्लेक्स। और ग्राउंड क्या खूबसूरत है, चाहे आप बोरीवली में चले जाइए, चाहे यहाँ पे आइए, जो भी ग्राउंड आपके नजदीक हो उसको बुक कर लीजिए। इससे खूबसूरत ग्राउंड मुंबई में खोजने पे बहुत कम मिलते हैं आशीष जी, इससे खूबसूरत ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड है लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड छोटे हैं। लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। डीजे तो सुनने को मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 बजे के बाद ही डीजे मिलने वाला है। बज गया 4, क्या बात है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होम 11 वर्सेस गोल्डन स्काई के बीच का मुकाबला।